Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a very important lecture for 9th क्लास के बच्चों के लिए। 9th क्लास के बच्चों के शुरू के 1 से लेके 3 महीने ये टॉपिक खराब कर देता है, जो टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ। फिलहाल आप सबकी छुट्टियां, आप लोग घर पे बैठे हुए हो, तो इस टॉपिक को जरा आराम से देख लो, आराम से। मैंने आपसे बोला 2 की पावर 3, क्या बोला? 2 की पावर 3, तो बच्चा बोलेगा इस चीज को सर 2 इंटू टू इंटू टू दैट इज 8। ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझना। इस फॉर्म को अगर आपने पहले पढ़ा हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसको आपने आराम से सॉल्व भी कर दिया। मगर इस साल पिक्चर थोड़ी सी चेंज होने वाली है। इस साल 2 की पावर 3 नहीं आएगा, इस साल आएगा 2 की पावर 1/3। ये भी कौन सी फॉर्म है? इसको भी बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मगर इसकी वैल्यू तो एग्जैक्ट निकालना भी इतना आसान नहीं है। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2। आराम से फील कर लो, ये जो 3 है ये झोपड़ी के अंदर आ जाएगा और इसको बोलने में बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 2। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी और इस फॉर्म को बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। कुछ बच्चों को बहुत अजीब सा लग रहा होगा, बट थोड़ी देर ये अजीब सा फील कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अदर इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म। इसी को एक और नाम से बुलाते हैं सर्ड। जी हाँ, सर्ड ऑफ ऑर्डर 3। अब एक और बात याद रख लेना, गलत फहमी से बचना। क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3 बाहर और रूट 2। ये जो 3 है ये झोपड़ी के अंदर आएगा, ये जो खिड़की सी बनी हुई है उसके अंदर आएगा। सपोज कहीं पे लिखा हुआ है फोर्थ रूट ऑफ शाहरुख, फोर्थ रूट ऑफ शाहरुख, पूरा पूरा नाम लो। इसको किस नाम से बुलाया जाएगा? वी विल कॉल इट लाइक फोर्थ रूट ऑफ शाहरुख, और इसी को बोलेंगे हम सर्ड ऑफ ऑर्डर 4। ऑर्डर ये होता है भाई साहब। और अगर ये रेडिकल फॉर्म है, इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो तो ये हो जाएगा शाहरुख की पावर 1/4। ये क्लासरूम में पढ़ाने में नानी याद आ जाती है, नानी। इसीलिए आराम से पढ़ो, इस वीडियो लेक्चर का फायदा उठा लो। जब मैं अगले पेज पे जाने लगूं तो मुझे वहीं पॉज कर दो, और पिछले पेज पे मैंने जो लिखा है, जो भी लिखा है, उसको प्लीज कम से कम एक बार कॉपी करो। कम से कम एक बार कॉपी करने का मतलब एक बार नहीं होता, एक बार से ज्यादा होता है। आराम से, अभी मैं अगले पेज पे नहीं जा रहा। मैंने लिखा √3, थोड़ा बहुत इससे पंगे लिए होंगे। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 कुछ बुक्स में बोलते हैं √3। बच्चा कहेगा सर इसकी झोपड़ी में कुछ नहीं है। जिसकी झोपड़ी में कुछ ना हो, समझ लेना उसकी झोपड़ी में 2 लिखा हुआ है। ये बस याद रख लेना, अगर ये समझ आ गया ना मजा आ जाएगा। मतलब जिसकी झोपड़ी में कुछ नहीं लिखा वहां 2 होता है, और तुम्हें भी वो 2 लिखना नहीं है। इसको अगर आप रेडिकल फॉर्म में करने जाओगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2। आई होप कि मैं समझा पाया हूं। 4-5 मिनट का लेक्चर है, कहीं दिक्कत हुई हो पीछे रिवाइंड करो और एक बार और देख लो। ये 9th क्लास का नंबर सिस्टम में एनसीईआरटी में ना बहुत कम दे रखा है, और स्कूल वाले मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन दे देते हैं। तो वहां पर हमारे जैसे टीचर्स को क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के लाकर आप लोगों को करवाने पड़ते हैं। सो वन फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपो, वैसे लिखा तो हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड द अदर फॉर्म इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म। इन दोनों फॉर्म से अब पंगे लूंगा। आराम से खाली बैठा हूं, देखना। ये बैठा हुआ है √5,
आराम से सांस ले रहा है। अब इसे जो पंगे लेने ले लो। सर ये √5 है, इसको सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 बोलेंगे। सर इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो 5 की पावर 1/2 हो जाएगा। और बताओ, अब यहां पर एक और बंदा बैठा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 7। बड़े ध्यान से देखना, अब गेम चेंज होती जा रही है, थोड़ी सी चेंज होती जा रही है। तो इन दोनों में बहस हो गई कि हु इज ग्रेटर। देखो इस बात को बुरा मत मानना, आपके पापा आपको कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, तो आप कहो पापा आप अपने 9th क्लास के मार्क्स एक बार मुझे दिखा दीजिए और मुझे फिर टारगेट बन जाएगा कि मुझे उससे ज्यादा नंबर लाने हैं। डोंट माइंड, एक बात बता रहा हूं, अगर आपको कंपेयर करना है, आप 9th क्लास में हो, तो पहली बात तो मैं कंपैरिजंस के बहुत अगेंस्ट हूं। कोई भी दो इंसान दुनिया में एक जैसे नहीं होते, बट स्टिल अगर आप 9th में हो तो आपको कंपेयर किया जाएगा किसी के भी 9th के रिजल्ट से, ना कि 11th और 12th के रिजल्ट से, ना कि 8th के रिजल्ट से। वैसे ये एक सर्ड है जिसका ऑर्डर 2 है, और ये एक सर्ड है जिसका ऑर्डर 3 है, और हमसे पूछा गया हु इज ग्रेटर। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि एक का ऑर्डर 2 है और एक का ऑर्डर 3 है, तो हम लेंगे LCM ऑफ 2 एंड 3। 2 और 3 का एलसीएम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि एक का ऑर्डर 2 है और एक का ऑर्डर 3 है, विच इज 6। ये स्टेप जरा ध्यान से देख लेना। ये जो √5 था इसके पास 2 था, ये जो क्यूब रूट में 7 था इसके पास 3 था, बट इनका एलसीएम आया है 6। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, अंदर पावर 3 हो जाएगी। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, अंदर पावर 2 हो जाएगी। दिक्कत हुई हो तो रिवाइंड कर लेना। 2 3 जा 6 रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5, और 2 3 जा 6 रूट ऑफ 7 इंटू 7, 6 रूट ऑफ 125, 6 रूट ऑफ 49। अब क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम आ चुका है, तो अब आप धड़ल्ले से डिसाइड कर सकते हो कि ये सर्ड बड़ी है या ये सर्ड बड़ी है। तो बच्चा बोलेगा ये वाली सर्ड बड़ी है। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक, एकदम मैंने बम गिरा दिया, तो बच्चा फाइनली लिखेगा √5 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 7। आई होप कि मैंने ये समझाया हो, नहीं तो एक बार मुझे दोबारा रिवाइंड कर लो और दोबारा से देख लो। रिवाइंड करके दोबारा से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे खड़ी हुई थी क्यूब रूट ऑफ 7। क्यूब रूट ऑफ 7, तो हम इससे पंगे लेने के लिए इसको बोलेंगे सर्ड ऑफ ऑर्डर 3। तो किसी ने मुझे बोला कन्वर्ट इट इनटू सर्ड ऑफ ऑर्डर 9। तो ऑलरेडी तुम कौन हो? क्यूब रूट ऑफ 7 हो। तुम्हारा ऑर्डर करना है 9, तुम्हारा ऑर्डर तो 3 है, तो 9 करने के लिए तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो अंदर जो पावर हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो मेरी क्लास बोलेगी 3 3 जा 9th रूट ऑफ, अंदर जब जाओगे 7 इंटू 7 इंटू 7, 9th रूट ऑफ, ये होता है 343। अगर आप पहली बार मेरा मैथ्स का लेक्चर देख रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर 9th में सुखी रहना चाहते हो तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, डॉट 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 26 का स्क्वायर होता है 676। 26 तक स्क्वायर याद रख लो। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, डॉट 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 12 तक का क्यूब याद रख लो। कहीं ना कहीं फायदा होगा। लोगों के नाम और नंबर्स की वैल्यू अगर समझ आ जाए ना, तो जीवन में, समाज में बहुत एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है। एक्सेप्टेबिलिटी मींस हम जहां चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारे पे लाइट गिरे, हर कोई हमारी तारीफ करे, हमारे बारे में बात करे और अच्छी अच्छी बात करे, हर कोई हमें देखे और हमसे बात करना चाहे। तो वो चाहते हो तो तुम्हारे अंदर, नो मैटर हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान बन जाओ, बट खूबसूरत तो पुतले भी बन सकते हैं। एंड में जीत उसकी होती है जिसके पास बोलने के लिए कंटेंट होता है, और कंटेंट उसके पास होता है जिसके पास नॉलेज होती है कि किसी भी चीज के ऊपर यार ये व्यक्ति बोल सकता है। अभी तुम 9th में हो,
छोटे छोटे बच्चे हो, ये बातें बड़ी बड़ी लग रही होंगी, बट जब ये बातें थोड़ी छोटी छोटी लगने लगेंगी तब तुम खुद बड़े बड़े होने लग जाओगे। ये बात इतनी बड़ी है, तुम इतने छोटे हो, ये बात इतनी रहेगी, तुम धीरे धीरे जब बड़े होगे तो ये बात तुम्हें छोटी लगने लगेगी। आई होप जो मैं कह रहा हूं वो चीज आप समझ पा रहे हो। कहीं पे लिखा हुआ था फिफ्थ रूट ऑफ A5B2, फिफ्थ रूट ऑफ A5 and B2। तो बच्चा इसको साइड में ले जाके बोल देगा सर्ड ऑफ ऑर्डर 5। तो मैंने पंगे लेने के लिए कहा कन्वर्ट इट इनटू सर्ड ऑफ ऑर्डर 50। कन्वर्ट इट इनटू सर्ड ऑफ ऑर्डर 50। यह है फिफ्थ रूट ऑफ A की पावर 5 B की पावर 2। क्योंकि ऑर्डर 50 करना है तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, अंदर पावर आ जाएगी 10। 5 10s are 50th root of 5 into 10 is A की पावर 50 B की पावर 20। आई होप किसी बच्चे को मेरी जरूरत नहीं थी और बच्चे ने ये खुद ही सॉल्व कर दिया होगा। मैंने आपको सर्ड्स के ऑर्डर चेंज करने सिखा दिए। अब जरा ध्यान से देखना सर्ड्स की टाइप्स ऑफ सर्ड्स। एक होती हैं प्योर सर्ड और एक होती हैं मिक्स्ड सर्ड्स। मिक्स्ड सर्ड्स को मैं बोलता हूं, वो नहीं बोलते, इन्हें बोलते हैं सिंप्लीफाइड सर्ड्स। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने नाम रखा हुआ है। कहीं पर लिखा हुआ था अंडरवुड में 27। आराम से खाली बैठो। दिस इज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 2। फिफ्थ रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64, फोर्थ रूट ऑफ 32। तो ध्यान से देखिएगा, वो सर्ड जिसके अंदर सारा का सारा सामान झोपड़ी के अंदर होता है, वो सर्ड जिसके अंदर सारे का सारा सामान झोपड़ी के अंदर होता है, उस सर्ड को बोलते हैं प्योर सर्ड। क्या बोलते हैं? प्योर सर्ड। अब इसको मिक्स्ड सर्ड में कैसे करें? इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 5, इसका ऑर्डर है 3, इसका ऑर्डर है 4। तो अंडरवुड में 27 के फैक्टर्स बनाएंगे। 3 9 जा, 3 3 जा, उन फैक्टर्स में 1 नहीं लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि ऑर्डर 2 है तो यहां 2 का पेयर बनेगा और एक 3 बाहर आ जाएगा अंडरवुड 3। जो बाहर 3 आया है वो इस खिड़की के बाहर है, खिड़की के बाहर। और ये सर्ड जो हो जाएगी मिक्स्ड सर्ड हो जाएगी। इसे बोलेंगे 3√3। बोलेंगे कैसे? 3√3। पहले मुझे पॉज कर लो और ये जो स्टेप मैंने कराया है, इस स्टेप को पहले आराम से फील कर लो। पहले फील कर लो, तभी फायदा है। अब अगली सर्ड जो है उसका ऑर्डर है 5। हम फिफ्थ रूट ऑफ 64 के फैक्टर्स बनाएंगे। 64 वैसे तो मुझे याद है, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। तो 1 2 3 4 5 6, 6 2 आ गए। क्योंकि ऑर्डर 5 है तो यहां 5 का पेयर बनेगा और एक 2 बाहर आ जाएगा। फिफ्थ रूट ऑफ अंदर क्या बचा? 2। इसे बोलेंगे 2 टाइम्स फिफ्थ रूट ऑफ 2। ये मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मुझे पॉज करो, मुझे पॉज करने के बाद बाकी के दोनों पार्ट्स एक बार खुद से करो, एक बार खुद से करो। तो बच्चे ने कहा सर क्यूब रूट ऑफ 64
ऊपर से ही आया हुआ है 64, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, क्योंकि क्यूब रूट है सर, क्योंकि क्यूब रूट है, ऑर्डर 3 है, तो 3 का एक पेयर बनेगा, 3 का एक और पेयर बनेगा, और जब पेयर बना सर तो एक 2 इससे बाहर आ गया, एक 2 इससे बाहर आ गया, अंदर कुछ बचा नहीं, मतलब 1, फिफ्थ रूट ऑफ 1, अंदर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, जो कि 1 होता है, तो ये ले देकर आ गया 4, इसकी तो झोपड़ी हट गई, इसकी झोपड़ी हट गई, मतलब ये एक सर्ड नहीं था, ये सर्ड के अंदर छुपा हुआ एक हैवान था। प्लीज मजाक कर रहा हूं, ये एक सर्ड नहीं था, ये एक रियल नंबर, रैशनल नंबर था, जो हमने कंफ्यूज करने के लिए सर्ड की फॉर्म में लिखा हुआ था। अगला आता है फोर्थ रूट ऑफ 32, फोर्थ रूट ऑफ 32 के फैक्टर्स बनाओगे तो 2 इंटू 2 4 8, 2 16, 2 32, क्योंकि फोर्थ रूट बोला है तो 4 का पेयर बनेगा। मेरे बच्चों लिखना सीख लो, एक 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा फोर्थ रूट ऑफ 2, 2 टाइम्स फोर्थ रूट ऑफ 2। वो बच्चे जो इसको पहली बार देख रहे हैं उनको डर लग रहा होगा, मैं कहूंगा इस पेज को फील करने के लिए एक बार जरा 2 बार लिख लेना, मतलब एक बार 2 बार लिख लेना। आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, कहीं पर दे रखा है 3 रूट 2, 4 क्यूब रूट ऑफ 2, ए सेवंथ रूट ऑफ बी स्क्वायर। ये सब कौन सी सर्ड हैं? ये मिक्स्ड सर्ड्स हैं। मैंने कहा इन सब को प्योर सर्ड्स में कन्वर्ट करो। अगर ये समझ आ गया तो बल्ले बल्ले हो गई। एज अ टीचर मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये टॉपिक समझाना। इस सर्ड का ऑर्डर 2 है, इस सर्ड का ऑर्डर 3 है, और इस सर्ड का ऑर्डर 7 है। तो सबसे पहले जब अंडरवुड है, अंडरवुड में तो 2 था, जब ये 3 अंदर जाएगा तो ये 3 2 बार मल्टीप्लाई होगा। 2 बार क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि उसका ऑर्डर 2 था। तो ये फाइनली आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 जा 18, अंडरवुड के अंदर 18, सारा समान अंदर। ये 4 क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो क्यूब रूट ऑफ 2 तो रहेगा, और क्योंकि 4 अंदर जब जाएगा तो एक बार, 2 बार और 3 बार हो जाएगा। ना एक बार ना 2 बार, 3 बार क्यों होगा? क्योंकि ऑर्डर 3 है। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 2 जा 128, क्यूब रूट ऑफ 128। ये भी कौन सी सर्ड हो गई? प्योर सर्ड हो गई। मैं चाहूंगा मुझे पॉज करो और इसका लास्ट वाला पार्ट जो कि दिखने में मुश्किल लग रहा है उसको एक बार खुद से ट्राई करो। तो बच्चा बोलेगा सेवंथ रूट ऑफ बी स्क्वायर तो रहेगा, मगर जो ए है ना वो अंदर 1 2 3 4 5 6 7 बार मल्टीप्लाई होगा। 7 बार क्यों होगा? क्योंकि ऑर्डर 7 है। तो ये हो जाएगा सेवंथ रूट ऑफ ए की पावर 7 बी स्क्वायर, सेवंथ रूट ऑफ ए की पावर 7 बी स्क्वायर। ये जो लेक्चर है इसको 2 बार देख लेना, तब तक देखना जब तक दोबारा बोर ना हो जाओ। कई बच्चे तो पहली बार ही बोर हो गए होंगे, मगर तब तक देखना जब तक 2 बार बोर ना हो जाओ। अब एक प्रॉपर्टी, ये क्या लिख दिया? ये मैं अपना नाम लिखने लग गया। मल्टीप्लिकेशन एंड division of surds, 2 or more surds can be multiplied or divided only if they have the same order। दो सर्ड्स तभी मल्टीप्लाई होंगी, तभी डिवाइड होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज ना वो मल्टीप्लाई होंगी ना वो डिवाइड होंगी। मैंने बोला अंडर रूट 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करो, तो बच्चा बोलेगा सर ये मल्टीप्लाई नको, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एक सर्ड का ऑर्डर 2 है और एक सर्ड का ऑर्डर 3 है। मैंने पंगे लेने के लिए थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया,
इसको लिख दिया √5, ऑर्डर 2 है और ऑर्डर 3 है। जहां पर कुछ नहीं लिखा होता वहां 2 लिखा होता है। तो सबसे पहले ऑर्डर सेम करने के लिए LCM ऑफ 2 एंड 3 इज 6। तो 2 इंटू 3 अंदर वाले की पावर 3 इंटू 3 इंटू 2 अंदर वाले की पावर 2। आई होप कि ये समझ आया है। जब ये हुआ तो ये हुआ 6 रूट ऑफ 5 इंटू 5 इंटू 5 मुझे पता है, इंटू 6 रूट ऑफ 3 इंटू 3 मैं डायरेक्टली 9 लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 लिख ही दिया था। 6 रूट ऑफ 125 इंटू 6 रूट ऑफ 9, तो 6 रूट ऑफ 125 इंटू 9 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। 125 इंटू 9 दैट इज 6 रूट ऑफ 1125। दो सर्ड्स तभी मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा। एक ये वाला खुद से करो, एक ये वाला खुद से करो। √2 इंटू √3, ये दो पोर्शंस खुद कर लेना, अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये बात याद रख लेना। अब आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सर्ड्स। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं। जब तक हूं मैं तो मैं कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सर्ड्स में मैंने बोला √3 प्लस √2, तो इनको ऐड करो। तो बच्चा कहेगा आराम से ऐड हो जाएंगे, पहले वाली का ऑर्डर भी 2 है, दूसरे वाली का ऑर्डर भी 2 है, बट अंदर वाली चीजें सेम नहीं है। तो इसका आंसर वापस वही हो जाएगा, √3 प्लस √2। करेले में करेला ऐड होगा, टिंडे में टिंडा ऐड होगा। √3 को मैंने नाम लिख दिया करेला, तो √2 करेला तो नहीं है, ये हो जाएगा टिंडा। टिंडा के स्पेलिंग गलत, टिंडा अड़ा नहीं आएगा, ये मुझसे गलती हुई है। टिंडा चंद्रबिंदु, मैं कहीं जहां मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं चंद्रबिंदु लगा देता हूं। तो करेले में टिंडा ऐड नहीं होगा, ये करेला प्लस टिंडा ही रहेगा। कहीं पे लिखा हो 2√3 प्लस 7√3, ध्यान से देखना, ये भी सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 है, सेम सर्ड है, बट आगे एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं। अगर मैं √3 का नाम आम रखता हूं तो ये भी जो √3 होगा इसका नाम भी क्या होगा, आम। आम मींस मैंगो। 2 आम प्लस 7 आम will be equals to will be equals to 10 आम। 10 आम मतलब 10 आम। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, मतलब √3 में प्लस सिर्फ √3 होगा या उसका मल्टीपल ऐड होगा, और √7 अगर ऐड करना होगा तो उसके अंदर भी उसका मल्टीपल ही ऐड होगा। सेम सर्ड्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। 3√3 प्लस √3, √3 का नाम रख दो करेला। 3 करेले प्लस करेला 4 करेले। टिंडा प्लस 11 टिंडे 12 टिंडे। इस तरीके से करोगे आराम से हो जाएगा। शॉर्ट बट कंसाइज लेक्चर में, बहुत कंसाइज लेक्चर में एक बहुत बड़ी बात बता दी है। अब एक बच्चे ने बोला सर क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? 4th√81 माइनस 8 टाइम्स ³ √216 प्लस 15 टाइम 5th√32 प्लस अंडर में 225। ये समझ लो एक तरीके का बॉम्ब है। दिस इज अ बॉम्ब इन द क्लास सर्ड्स, और आपके स्कूल एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं लिख कर दे रहा हूं यहीं पर कि स्कूल के एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो जब हमने इसको देखा ना तो हम थोड़ा सा डर गए। पहली सर्ड को देखा तो 4th√81 है, दूसरी सर्ड को देखा तो ³ √216 है, तीसरी सर्ड को देखा तो 5th√32 है, चौथी सर्ड को देखा तो अंडर√225 है। पंगे ले रहा हूं, पहली सर्ड का ऑर्डर 4 है, दूसरी सर्ड का ऑर्डर 3 है, तीसरी सर्ड का ऑर्डर 5 है और चौथी सर्ड का ऑर्डर 2 है। चारों सर्ड्स के ऑर्डर अलग अलग है, प्लस तो होंगे ही नहीं।
प्लस तो होंगे नहीं, मल्टीप्लाई उसने बोला नहीं है, ये क्वेश्चन हमें आता ही नहीं है, छोड़कर आ जाना, छोड़कर आ जाना और प्यारा सा जीरो ले आना, दैट इज एज सिंपल एज दैट। इतने में एक बच्चे ने बोला नहीं सर, वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई, फोर्थ रूट ऑफ 81 के फैक्टर्स बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सर, माइनस 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 216 के फैक्टर्स बनेंगे सर 6 इंटू 6 इंटू 6। सर आपको कैसे याद है? तो सर ने यही कहीं टिप दी होगी कि क्यूब्स और स्क्वायर्स याद रखना, जो टिप को फॉलो कर रहा होगा उसने यहीं पे टिप फॉलो कर ली होगी, जो टिप को नहीं फॉलो करेगा यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम मिस करते जाते हैं। मैं किसी को गिराना नहीं चाह रहा, बट टीचर के द्वारा बोली गई छोटी से छोटी बात अगर आपने फॉलो कर ली तो खुद तो बड़े बनोगे ही, उस टीचर को भी बड़ा बनाओगे। प्लस 15 टाइम्स फिफ्थ रूट ऑफ एक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमने पीछे 2 बार करा है, प्लस 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, बट चलो मैंने इसके ऐसे वाले फैक्टर्स बना दिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब एक बच्चा बोलेगा सर क्योंकि ये फोर्थ रूट है तो इसमें 4 का पेयर बनेगा, ये क्यूब रूट है तो इसमें 3 का पेयर बनेगा, ये फिफ्थ रूट है तो इसमें 5 का पेयर बनेगा, और ये एक कलर और दे दो भगवान जी, ये अंडर रूट है तो इसमें 2 का पेयर बनेगा। देखा गया तो 4 का पेयर बना, सीधा ही 3 बाहर आ गया, माइनस 8 तो था बाहर, क्यूब रूट है 3 का पेयर बना तो 6 बाहर आ गया, अंदर बचा 1, बाहर 15 था, इनटू 5 का पेयर बना, बाहर आ गया 2, प्लस 2 का पेयर बना 5 इंटू 3। ढंग से देखो तो 3 माइनस 48 प्लस 30 प्लस 15, बॉड मास के हिसाब से पहले प्लस करा तो प्लस करके आया 48 माइनस 48, आंसर इज 0। या तो आंसर 0 ले आना या मार्क्स 0 ले आना। एकदम मैंने तुम्हारे ऊपर बम गिराया है सर्ड्स को लेकर। 27-28 मिनट के इस लेक्चर को या तो 1-2 मिनट बाद ही छोड़ देना, नहीं तो इस लेक्चर को कम से कम 3 बार देखना। छोटे लेक्चर में बहुत टफ चीजें कराई हैं, अभी आप छोटे छोटे बच्चे हो, आपके लेवल से थोड़ा सा से ज्यादा है, बट थोड़ा सा ध्यान देके चलना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।